नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार पशु परिचय की क्लास लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि जो रेगुलर नहीं है और नए नए जुड़े हैं उनको लगता है सर क्लास रेगुलर लिया करो, आपकी क्लास रविवार को आई नहीं। तो भैया सोमवार से शुक्रवार, थंबनेल पे भी यदि देखोगे तो सोमवार से शुक्रवार अपना जो है क्लास चलती है, अपना बैच चलता है और नियमितता के साथ में चलता है। अब चूंकि कल जो एग्जाम हुआ कॉलेज व्याख्याता का, एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई। अपने मेरे को तो आती है, मेरे को तो विश्वास है ही, बाकी स्टूडेंट को जो नए जुड़े हैं, पुराने तो जुड़े हुए सबको पता है कि हम क्या करते हैं और परीक्षा में कितना परफॉर्म कर पाते हैं। ये सारी चीजें आप किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन जैसे नए स्टूडेंट होते हैं उनके सामने कोई एग्जाम निकलता है तो वो पता रहता है। चलिए, अब आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने वाले हैं, और सिर्फ पढ़ने वाले नहीं है, दिमाग में छापने वाले हैं। ये बात मानकर चलो, और इतना विश्वास तो अब आप लोगों को हो गया है कि क्लास का लेवल और क्लास की एग्जाम अप्रोच कैसी है, सारा जीजीडी है तो विश्वास है, ये बात पक्की है। आज प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे और विद ट्रिक्स, ये जो लिखा है वो ऐसे ही नहीं है, विद ट्रिक्स आप लोगों के दिमाग में सीधा छप जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन में पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ इसी चैनल पे मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूं, और वैसे न जाने कितनी बार पढ़ा चुका हूं, मुझे खुद याद नहीं है। तो बढ़िया तरीके से कवर करेंगे और इसमें से सवाल बड़े बनते हैं। जैसे कि अपने किसान आंदोलन पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि ये एंटी है, तो ये एंटी है तो इनको ध्यान रखना, और वो चीजें जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगवाऊं, मानकर चलें कि लगा दीजिए, क्योंकि ये अनुभव जो है ना, ये बहुत कुछ देकर मिलता है, बहुत कुछ त्याग के मिलता है। तो ये अनुभव जो हमें मिला है वो हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों के सामने सीधा सीधा है, उसको फॉलो करके और आप लोग जो है बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहली सूचना जो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट में बता चुका हूं, और मैंने पहले भी विद्यार्थियों को कहा था कि जब किताब रेडी होगी, जब जैसे जो अपडेट आप लोगों को देनी है वो मैं खुद दूंगा। अब चाहे आप व्हाट्सएप पे सैकड़ों मैसेज भेजो, चाहे आप यूट्यूब पे हजारों कमेंट करो, तब आपको जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि वो जवाब देने का हमारा जरिया ही नहीं है। जवाब आप लोगों को आगे से दिया जाता है जब जो चीज रेडी हो जाती है, जब वो परिपक्व हो जाती है। सिर्फ ऐसी कच्ची पक्की बुक देने से तो मतलब है नहीं। आप लोग इतना विश्वास करते तो ऐसा तो है नहीं कि आप विश्वास कर रहे हो तो हम कुछ भी आप लोगों को दे दें, लेकिन जब जो तैयार होगा तब देंगे। तो ये किताब जो है अब मेरी तरफ से बिल्कुल फाइनल हो गई, यानी कि फाइनल अब जो है आप मानकर चले कल परसों में ये जो है छपने चली जाएगी। क्यों? सिर्फ मुझे जीके का पार्ट तैयार करना है ऐसा नहीं है, जीके के अलावा इसके अंदर साइंस भी है, इसके अंदर मैथ्स भी है, इसके अंदर पशु परिचय पार्ट बी का मटेरियल भी है। तो एक कंप्लीट बुक कंप्लीट तरीके से जब तैयार होगी तभी दी जाएगी। अब मान लीजिए तैयारी नहीं है, और गुरुजी आपने तो बोला था कि दिसंबर में दे देंगे, नवंबर में दे देंगे, अब बताइए बिना तैयार हुई कैसे दे? आप लोग एक बार उतावल में तो ले भी लोगे, लेकिन बाद में ओढ़ में हम ही आएंगे कि गुरुजी यार थोड़ी मेहनत तो कर देता, बराबर हिसाब लिख कर तो देता। तो यही चीजें हैं। आप लोग क्या है, स्टूडेंट होते ना, हम भी स्टूडेंट थे, तो हमारे भी धैर्य बहुत कम था, जबकि होना नहीं चाहिए। हम भी स्टूडेंट थे। मान लीजिए किसी प्रकाशक, उस समय तो मिलते ही नहीं थे, प्रकाशक के नंबर या किसी के हाथ आ जाए तो उसका तो जीना हराम करना ही है। भैया बुक क्यों नहीं आई? बुक आनी चाहिए थी। आपने लिखा शीघ्र प्रकाशित, आई क्यों नहीं? शीघ्र का मतलब क्या? ये फलाना ढिमका वो। लेकिन जो लेखक बने, जब खुद किताब लिखने लगे, छापने लगे, तब पता चला कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत होती है। 4-5 बार तो कम से कम प्रूफ रीडिंग करते हैं, तब जाकर एक पुस्तक जो है वो आती है। पता नहीं कितनी कॉपियां इसमें जाती है हमारी प्रूफ रीडिंग में, फिर बहुत सारे स्टेप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद में एक बुक तैयार हो पाती है। और जब एग्जाम में परफॉर्म करती है वही किताब, तो आप लोगों की फिर वाहवाही आती है, तो वो ऐसे ही नहीं आती। अब मैं आप लोगों को यह बता ही चुका हूं कि ये कब आएगी, मकर संक्रांति, ठीक है? तो मकर संक्रांति को जो है, मकर संक्रांति से पहले मानकर चले, क्योंकि 1-2 दिन में ये प्रिंट में चली जाएगी। मकर संक्रांति से पहले आप लोगों को देने का हमारा प्रयास रहेगा, तो मानकर चलें कि ये अब आपसे ज्यादा दूर नहीं है। रही बात कल के कॉलेज व्याख्याता एग्जाम, तो देखो अब वो प्रूफ देने वाला जमाना गया। अब मैं भी जो है प्रूफ तब दिए जाते थे, तब साबित करना पड़ता था अपने आप को। अब क्या साबित करें, जब कुछ बाहर जाता नहीं है तो साबित क्या करें? हाँ, ये कुछ विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं अच्छी लगी, मन प्रफुल्लित हुआ, इसलिए साझा की थी। और ये इसलिए भी साझा की क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़ते हैं उन्हें ये मन में शंका रहती है कहीं ना कहीं, गुरुजी यार आप बहुत ही नॉर्मल लेवल लेकर चल रहे हो, क्या पता सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे, फलाना ढिमका। भैया न जाने कितने एग्जाम हमने करवा दिए स्टूडेंट से, कितने हम खुद दे चुके
कितने हमने करवाए और हजारों की संख्या में सिलेक्शन विद्यार्थियों ने ऐसे ही नहीं लिए हैं, ये अनुभव ऐसे ही नहीं आता है। मानकर चलो, देख लेना क्लास और प्रतिक्रियाएं देखो बच्चों की जो नियमित है, जो एग्जाम अप्रोच आप जिसे कहते हो ना, उसे बिल्कुल पकड़ के चलता हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको पशु परिचर के बैच में ही आरएस मेंस का करवा दूं पूरा, वो मतलब वो अपनी शैली है ही नहीं। हाँ, जिस एग्जाम की तैयारी के लिए जो क्लास आ रही है वो पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से आएगी। अब आप लोगों ने परफॉर्मेंस देख ही लिया है, जितनी क्लास अपनी पढ़ी है आपने, इस पशु परिचर में पढ़ लेना, हिस्ट्री और कल्चर की जितनी पढ़ ली हिस्ट्री की, देख लेना एक भी सवाल बाहर गया हो। जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम से भी आपको सवाल ऐसे कैसे मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो मन में जो है धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब करते हैं अपन अपनी इस क्लास को शुरू, लेके हरि का नाम। चलो भाई आओ, सबसे पहले जानते हैं प्रजामंडल क्या थे, ठीक है। प्रजामंडल क्या थे से लेकर प्रजामंडल के अंदर बनने वाले मोस्ट ऑफ सवाल आप लोगों को आज की ही क्लास से मिल जाएंगे। आराम से मोबाइल स्क्रीन करो आडी, और भी के बाद में धैर्य बिल्कुल, बहुत जो समुद्र होता है ना हिलोरे खाता हुआ, उसे बिल्कुल शांत कर दो। जब आप शांत कर दोगे तो आपको जो है बिल्कुल प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा कि हमारे अंदर क्या है और क्या बाकी है। बिल्कुल शांत, कोई इना मीना डिका नहीं करना है, ठीक है। किसी से कोई परिचय नहीं करना है इस चैट बॉक्स में, कोई काम नहीं आने वाला, कोई काम नहीं आने वाला। सिर्फ ये वीडियो और इसमें दिए गए सवाल ही काम आने वाले। शाश्वत सत्य मानना है तो मान लो, नहीं मानो तो थारी मर्जी। देखो ये जो राजस्थान का नक्शा है, ये यदि आप यहां पे देखोगे तो 1931 लिखा हुआ, 1931, यानी 1931 का आप देखोगे ना, बहुत परफेक्ट नक्शा है। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको टोंक भी नजर आएगा, उस समय टोंक का एरिया यहां भी था, यहां पे कोटा नजर आता है, ठीक है। ये ग्वालियर आ गया, यहां उत्तर प्रदेश आ गया, ये पंजाब स्टेट एजेंसी उस समय पंजाब के अंतर्गत आ जाता था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। यहां पे देखोगे तो ये बॉम्बे के अंदर आता था, ठीक है, क्योंकि सिरोही की भी यदि प्रजामंडल की स्थापना देखोगे तो ये बॉम्बे में, बंबई में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तो पाकिस्तान ही रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान बड़ा बाद में है, लेकिन यहाँ पे इस समय लाहौर वगैरह थे। 1947 के बाद में जो है पाकिस्तान बना। फिर यहां देखोगे ये बीकानेर, बड़ी बड़ी रियासतें देखो, जैसलमेर, मारवाड़ और जयपुर। जयपुर लिखा है, जयपुर नहीं लिखा है, क्योंकि इसका क्रमिक विकास देखोगे तो बाद में जयपुर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। पहले जयपुर जयपुर ऐसे करके नाम परिवर्तन हुए हैं। और आरबीएसई वाली क्लास में मैंने किसी में इसका पूरा क्रमिक विकास भी बताया था, ठीक है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, उसके जरिए मैंने ये सारी चीजें बताई थी। इसलिए कहते हैं कि जो नियमित रहते हैं ना, पढ़ा हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता, आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि ही करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से उस समय का नक्शा था प्रजामंडल। अब बात करें कि प्रजामंडल कहते किसे हैं, क्योंकि ये बैच ऐसा है जिसमें कई फ्रेशर्स भी आएंगे और कई अनुभवी भी होंगे। तो हमें जो है सामंजस्य लेकर चलना चाहता है कि भाई परिवार के एक जो मुखिया होता है ना, उसे सबको देखना पड़ता है। भाई टाबर है, कोई घर में भी नहीं देखना पड़े, और कोई माजिया है घर में भी ना भी देखना पड़े, सबरी बाता जो है लेन चालना पड़े, तो मान सब कुछ समझाना पड़े। तो जो भाईडा पहला क्लास देख चुकिया नहीं, बेशांत मनु अपार जो जूनियर है बे समझ रिया है, बाण सपोर्ट करो, ठीक है, चुपचाप। बाकी ज्यादा जो है अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है। अब क्या है, प्रजामंडल कहते किसे हैं, प्रजा, ठीक है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रजा, ठीक है, और प्रजा की मांग के लिए बनाया गया मंडल, यानी कि प्रजा का ही मंडल है, ठीक है। प्रजा का मंडल है जो प्रजा के लिए ही बनाया गया है और प्रजा के द्वारा ही बनाया गया है ना। क्योंकि उस समय की बात याद करो, जब अंग्रेज थे यहां, तो भाई स्थानीय जनता थी, उनकी कई सारी मांगे थी। उन मांगों को पूरा करने के लिए, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हो कि भारत की आजादी के प्रयास के लिए जो राजनीतिक संगठन बना, ये राजनीतिक था, ठीक है, राजनीति से संबंधित था। जो राजनीतिक संगठन बने जगह जगह अलग अलग रियासतों में। अब यूं तो देखो तो भाई 565 रियासत ही भारत के मायने, 565 रियासत जोड़ और एक देश बनायो, तरह किन जावे वल्लभ भाई पटेल ने। वो एक देश होता ही नहीं यदि इन सब का एकीकरण नहीं किया होता। सब अलग अलग देश होते, बीकानेर अलग देश, अपने को भी मतलब बीकानेर से जोधपुर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, ऐसा हो जाता यदि एकीकरण नहीं किया होता, ठीक है। तो यहां पे एकीकरण किया गया है, आगे बात समझ में। और अब प्रजामंडल की आवश्यकता किस लिए पड़ी, क्योंकि जनता की हितों की बात जो है आगे ले जाने के लिए। मान लीजिए कि अंग्रेज सरकार थी उस समय, अंग्रेज सरकार के सामने कोई मांग रखनी है तो कैसे रखी जाए, तो प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे उनको जानना जरूरी है। कई बार प्रश्न जब मतलब सिर्फ फैक्चुअल नहीं बन के कंसेप्चुअल बनेगा, तब आप लोगों के ये उद्देश्य काम आएंगे। तो एक बार समझो व्यवस्थित तरीके से, इसके बाद में जो है अपन फैक्ट की तरफ भी बढ़ेंगे।
क्लास फैक्चुअल भी अपन लेकर जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रजामंडल की, प्रजा का मंडल है, प्रजामंडल का शाब्दिक अर्थ है। उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग। स्वशासन यानी कि अपना शासन, ठीक है, अपना शासन। तो अपने शासन की मांग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, अपन गुलाम थे। अपन तो 1947 के बाद आजाद हुए हैं, अपन गुलाम थे। तो अपना शासन, स्वशासन के लिए बहुत सारे नेता आगे आए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, और उन प्रयासों के लिए कोई ना कोई राजनीतिक संगठन चाहिए थे, तो जगह जगह प्रजामंडल बने, ठीक है। प्रजामंडल को समझना जरूरी है, सिर्फ रट्टा मार लिया काम नहीं आएगा, एक बार समझ लिया कांटा निकल गया, ठीक है। तो प्रजामंडल की एक सबसे पहली मांग क्या थी? स्वशासन, यानी उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग करना। दूसरी क्या थी? उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना। यहां पे मैंने उत्तरदायी सरकार नहीं बोला, सरकारों बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि अलग अलग रियासतें थी सब जगह। तो उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना है, मतलब सरकार कोई काम कर रही है, कोई नीति लागू कर रही है, कोई योजना लागू कर रही है, क्यों कर रही है? उत्तरदायी हो वो उसके प्रति, जनता को वो उत्तर दे, ठीक है। इसे ही कहा जाता है उत्तरदायी शासन, कि जो चीज, जो काम आप कर रहे हो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि क्यों कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कोई भी एक्ट लगा दिया, हाँ लगा दिया। अब उस समय जैसे रोलट एक्ट आया, काला कानून का, कोई उत्तरदायी नहीं था, बस डायरेक्ट लगा दिया। इसलिए उत्तरदायी शासन की मांग करना, उत्तरदायी सरकारों की मांग करना भी इसका एक उद्देश्य था। अगली बात समझ में? ठीक है, अगली मांग देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब चूंकि पुरुष तो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, आज की तारीख में देखोगे ना, तब महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो आज तो है महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अभी आपने देखो कि राजस्थान की वित्त मंत्री जो है वो भी महिला है, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति महिला है। तो आज के टाइम में तो सशक्तिकरण काफी हद तक काम कर रहा है, लेकिन उस समय जब रूढ़िवादी सोच थी, घर पे जो है महिलाएं बाहर नहीं आ पाती थी, घूंघट ऊंचा नहीं कर पाती थी, उस समय महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो? तो कोई ऐसे राजनीतिक संगठन होने चाहिए जिसके जरिए महिलाएं भी जो है सक्रिय भागीदारी निभाए। भाई आधी आबादी जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक काम होता नहीं है। तो महिलाएं भी भागीदारी सही तरीके से निभाए, इसलिए प्रजामंडल की मांग जरूरी थी। उद्देश्य एक और, हर पॉइंट को समझना जरूरी है। तो उसके बाद में क्या आप खुद भी समझा पाओगे किसी को। कोई कहता है प्रजामंडल पढ़ी होगे कि हाँ पढ़ी हो, बिल्कुल कटु पढ़ी होगे, जीडीयू थान पूछ लियो कि ना उद्देश्य कहा और थे बता नहीं सकिया, तो जीडीयू भी तो नाम खराब है भाई। ठोकर मार हाथ रे भी तो लगे भाई। कारीगर कोई दीवार बना रहा है, टेडी बनेगी, तो जिसके बनाई है, जिस मालिक के बनाई है उसके तो मतलब लोग ओढ़वे देंगे, लेकिन कारीगर के ठोकर लगती है कि क्यों कारीगर हो। तो इन वास्ते मास्टर रे भी ठोकर लागे, तो समझ लो एक बार, ठीक है। चलिए, शासकों पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव बनाना। ये क्या हो गया? शासक मतलब सहायक संधि। सहायक संधि किससे की गई थी? अंग्रेजों से की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से की गई थी। और इन सहायक संधियों के कारण शासक जो है एक तरीके से बंधन में आ गए थे, बंधक हो गए थे। भाई जो कंपनी कहेगी वही इन्हें करना पड़ता था। जनता की सुन नहीं पाते थे। जनता से मतलब यूं समझ लो कि इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म ही हो गया था एक तरीके से। तो इसलिए सहायक संधि तोड़ने पर दबाव बनाया गया कि आप सहायक संधियां तोड़े और आप अपनी शक्ति पहचानो। भाई उत्तरदायी शासन की एक ये भी बात थी कि जामवंत बनना है। हनुमान जी को याद दिलाया कि भैया शक्ति पहचानो, आपकी ये शक्तियां हैं। तो शासकों को भी जब सहायक संधि तोड़ेंगे, जब किसी पे निर्भरता छोड़ेंगे, तभी तो अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे। तो सहायक संधि तोड़ना, ठीक है। इसके अलावा देखो, रियासतों के भारतीय संघ में मिलने की पृष्ठभूमि तैयार करना। ये भारतीय संघ जो है तभी जाकर जो है अपना एक भारत देश बन पाया। ये भारतीय संघ यदि नहीं बन पाता उस समय, तो आज 565 देश होते हमारे इस भारत के टुकड़े अलग अलग होते, है ना। तो इसलिए भारतीय संघ की अंदर जुड़ने की पृष्ठभूमि को तैयार करना भी एक कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखो, क्रांतिकारियों को सही दिशा देना। क्रांतिकारी जगह जगह प्रयास करते थे, जैसे कि अपन ने देखा 1857 की क्रांति में। अब यदि कल्पना करो कि वो क्रांति वास्तव में सुनियोजित तिथि के समय होती और एक साथ होती, तो क्या अंग्रेज सामना कर पाते? अंग्रेजों के परखच्चे उड़ गए होते उस समय, और आज हम आजादी का जो वर्ष है ना, वो 1857 को मना रहे होते। यदि सभी पढ़े लिखे, सभी राजाओं, सभी बुद्धिजीवियों ने साथ दिया होता और एक समय में क्रांति होती, एक ही टाइम। जब एक समय होता है तब वो व्यवस्थित तरीके से काम करता है। यहां पे क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है भाई, जिन्हें मन में जो आयो जी टाइम क्रांति कर देता, जी टाइम घटना कर देता, ठीक है। एक थप्पटे की क्रांति, मतलब कोई निश्चित प्रारूप या निश्चित रूपरेखा कुछ भी नहीं।
जिसके मन में आया जैसे आया क्रांति कर दी, अलग अलग तरह की क्रांतियां। तो क्रांतिकारियों को सही दिशा देना कि भाई एक रणनीति, एक सुनियोजित नीति होनी चाहिए, एक सुनियोजित तरीके से जो है क्रांति होनी चाहिए। तो यह भी एक उद्देश्य कहीं ना कहीं रहा है। ठीक है, आगे बात समझ। जनता के अधिकारों का संरक्षण, यानी कि प्रजामंडल है तो प्रजा के लिए बनाया गया है, तो प्रजा के अधिकारों का संरक्षण करना भी एक कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। यदि ये देखोगे ना तो ये सैद्धांतिक चीजें हैं। अब आप लोग डायरेक्ट जैसे पढ़ते हो तो क्या पढ़ना है गुरुजी, और रट्टा मारने बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है। ये गौण हो जाएगी चीजें आप लोगों के लिए यदि आप इसको रट्टा मारने बैठे हो। अब एक एक पॉइंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने व्यवस्थित तरीके से और ध्यान से सुना भी है ना, वो खुद डिस्क्राइब कर सकता है कि प्रजामंडल क्यों बनाए गए। और पहला पड़ाव अपना इसी के साथ में पार हो गया। ये था कंसेप्चुअल। अब अपन चलेंगे फैक्ट की तरफ कि फैक्ट क्या कहते हैं। एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं तो फैक्ट क्या कहते हैं, प्रश्न कैसे भी बनेगा, अपन जिजीडियंस और डंके की चोट पे सही करके आएंगे। उससे पहले आप लोगों को मुझे पता है स्क्रीनशॉट की आवश्यकता है। लीजिए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ले ले अपना स्क्रीनशॉट। ओ भाई आगे टाबरो गड़ोतर कर लूंगे। देखो प्रजामंडल के जो सन, जो उसके संस्थापक मैं बताऊंगा, वो सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई, ऐसे लग रहा है जैसे कि कटघरे में रह के जो है गीता की शपथ ले रहे हैं। जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये कहना पड़ता है आज के युग में। कारण क्या है पता है, माने एड़ा एड़ा टाबर मिले गुरुजी, आपने मतलब देखना सुनना इसकी बात क्या, गुरुजी कमेंट आया था आज ही, उसको मतलब इतनी 2-3 बार जवाब दिया, अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहा है फिर भी। ठीक है, अंजाम क्या होता है वो भी बताऊंगा। गुरुजी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा बनाया था, आपने वन लाइनर में लिखा है कि गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया, आपने फैक्ट में भी दिया गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया। इसका सही उत्तर क्या है अब बताओ मेरे काका जी। सही उत्तर तू पढ़ चुकी हो, थन ध्यान है कि वन लाइनर में पढ़ियो, फैक्ट में पढ़ियो, बिंगे बाद भी तू मन पूछे कि गुरुजी बताओ सही उत्तर क्या है, तो बता तेरे को 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए कि नहीं। और वास्तव में हृदय के अंदर से आवाज आती है, राजू धक्को देर बारे काट रहे, ब्लॉक कर बेटा, तू पहले ही ब्लॉक कर। मतलब इतना कमेंट वो पाछू वो पूछे, जबकि सही उत्तर अब मेरी पुस्तक का मेरे को ही पूछोगे गुरुजी सही क्या है, मैंने आपने तो ये लिखा है, इसका सही क्या है, तो बेटा सही था तभी तो उसके अंदर लिखा है। अब मेरे अटक लिखी उड़ो मैं पागल हूं तो मतलब सही कौन है तो भी लिखी होते, हर सवाल मरु कंफर्म करो पाछो कि सही क्यों है। मतलब एग्जाम में बना सवाल ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि गुरुजी सही है कि नहीं है, तो बताओ क्या बीतेगी उस मास्टर पे। बताओ अब मैं कितना कंट्रोल करता हूं। ठीक है, फिर भी क्या हाथ और कंट्रोल तो क्या बाद में तो ब्लॉक करा ही, हाँ कि हाँ और पाछो अगली बार भी पूछ सके एड़ा सवाल कि हूँ बढ़िया अपार की दें खोपड़ो खराब है और अपा उनके केवे जावे, आजकल स्क्रीनशॉट टाइम है, ग्रुपा में टेक दे, देखो ये गुरुजी तो कहते थे विद्यार्थियों के लिए जीता हूं, ये देखो ऐसे जवाब देते हैं। खोपड़ो तो भी इंसान हाँ कि भी टाइम खिसक सके, कह भी सका अरे आपा कोई देवदूत तो हाँ कौन के देवता असेंबल करें भेजिया कौन के भाई तेरे को कभी गुस्सा नहीं आएगा, बहुत आता है दाब दाब रहा है फुल, पर तो भी कंट्रोल करना पड़े। ठीक है, ऐसे सवाल नहीं पूछे, जो बता रहा हूं ना यहाँ वो सही है तभी बता रहा हूं। ठीक है, अब किसी ने कहीं क्या पढ़ा कहीं क्या पढ़ा तो वो फिर जिसके मन में शंका आती है वो खुद के लेवल पर समाधान करें, हमें नहीं पूछे। हमारे अनुसार जो सही है वो बता रहे, जहां गलती होगी तो हम खुद उसे सही करेंगे कि हाँ ये गलत है। आगे बात समझ। ठीक है, बस वो सीधो ही हो तो भी पूछो थे राजू देखो दरबारे कार्ड पहला, ठीक है वो वाला हिसाब करना, चलो आओ। मतलब यार वास्तव में ऐसे ऐसे तो अभी बहुत आने लगे। गुरुजी मैं पशु परिचर का फॉर्म भरूंगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? अब बताओ मैं इसे क्या जवाब दूं? बताओ, मतलब जवाब देना कभी यूं आता है, हंसना आता है, कभी आता है गुस्सा कि यार क्या जवाब दें इसको है। चलो देखो 1927 अब है ना, प्रजामंडलों का एक चीज समझना, प्रजामंडल के यदि देखोगे तो 3 चरण रहे हैं। ठीक है, एक तो आप कहोगे 1927 से पूर्व, ठीक है,
एक फिर है 1927 से 1938 तक का दौर, ठीक है, और एक है 1938 के पश्चात। जो 1938 में तो जो है ना हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और ये 1938 तो राजस्थान में प्रजामंडलों का वर्ष कहलाया है, क्योंकि इस समय जो है सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई। क्यों हुई? क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि अब जो है प्रजामंडलों को राजनीतिक संरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हरिपुरा अधिवेशन के अंदर जब सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्षता कर रहे थे, उसके अंदर ये चीज उन्होंने स्वीकार की, और उससे जो है बहुत ही तेजी से प्रजामंडलों का जो है काम हुआ, ठीक है। देखो 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडलों का गठन किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1927 से पहले इस समय कोई घटनाएं नहीं हुई या कोई प्रयास नहीं हुए, पहले भी हुए। जैसे कि आप देखो कि राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ है, भाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ है, बहुत सारी ऐसी है। भाई अर्जुन लाल सेठी के प्रयास कह दो, चाहे आप वर्धमान विद्यालय से, या आप चूरू में जो है पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला वो बनी है, वो कह तो ये सारे प्रयास जो है कहीं ना कहीं प्रजामंडल आंदोलनों के लिए ही किए गए थे। लेकिन 1927 में जब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई, तब इसमें तेजी आई, और इसका कारण यह था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। ये पूछते भी हैं, और इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन है वो बहुत पूछा जाता है, उदयपुर में हुआ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खूब ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना उसको भी। फिर देखो बाद में तो है कांग्रेस में मिला दिया गया इसे, और कांग्रेस के मंच से पहली बार जो प्रजामंडल को समर्थन दिया गया वो 1938 के अंदर, ठीक है। और 1938 में क्या था? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। यहां से कांग्रेस को लगा कि वास्तव में इनकी मांगे जायज है और इनको एक राजनीतिक संरक्षण देना चाहिए, तब जो है प्रजामंडलों का यहां पे ये ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल, अब पहली बार यदि ध्यान में रखना है तो आपको जय बोलनी पड़ेगी, यानी कि सबसे पहला पूछे तो आपको ध्यान रखना है जयपुर। कपूरचंद पाटनी ने स्थापित किया था, और 1931 के अंदर यह स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल आपको पूछेंगे, ठीक है, तब ध्यान रखना। एक ट्रिक बताऊं, बिल्कुल आसान, बिक्का भरे सीधा बम, ठीक है, बीका भरे सीधा बम। इतना याद रखोगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं प्रजामंडल ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है विद्यार्थियों के अंदर, और इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको देखो एक बार तो जोर पड़ेगा कि सर ट्रिक्स इतनी याद कैसे करें, लेकिन एक बार याद कर ली, आप हर एग्जाम के अंदर प्रजामंडल पूछा जाता है, और हर एग्जाम में आपके रटने की जो है सारी चीजें गई, उसके बाद में आप ट्रिक पे खेलोगे, पूरा 4-5 ट्रिकें याद करनी, और उसके बाद आपका मतलब सवाल गलत हो ही नहीं सकता। सवाल गलत नहीं होगा, सही होगा, और ऐसा सवाल जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखो ट्रिक तो मैं बताऊंगा, यदि आपको लगे कि नहीं गुरुजी याद नहीं होती, तो आप सीधा याद कर लेना। वो तो किसी को महाराज को पूछाने का काम नहीं है कि सीधो याद करा कि नहीं करा, कर सको। और ट्रिक जो है सबसे बेस्ट वे है प्रजामंडल के लिए, ठीक है। प्रजामंडल और एकीकरण, दो चीजें जो है ट्रिक पे याद करो, मेरे कहना मानो तो आप जो है जीत जाओगे, ठीक है। देखो बिक्का भरे सीधा बम, अब इन समझ लो कि तो आसान होगा। देखो वो है बीकानेर, ठीक है। अब राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले, यहां से आपको ध्यान रखना है कलकत्ता। कितनी आसान चीज हो जाती है। अब बीका, अब तो याद कौन रह सकेगा? भरे यानी कि भरतपुर, भरतपुर, और स्थापना कहां हुई? रेवाड़ी के अंदर, यानी कि ये भी बार पूछ लिया तो सीधा काम हो गया। और यहां से सीधा बम, यानी कि यहां से आपको ध्यान रखना है सिरोही प्रजामंडल, ठीक है। और बम से ध्यान रखना है बंबई, उस समय बंबई कहते थे, ठीक है, बंबई। अब ऐसे याद रह जाए सिरोही वाला तो ठीक है, या फिर मैंने नक्शे में आपको बताया था पास में बॉम्बे है, बंबई कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी क्लासें हैं साथियों, लगेगा आपको कि सर क्या पता बीच में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरी है, ठीक है। ऐसी क्लासें हैं जो यदि लाइव लूंगा तो 2 घंटे लगेंगे, और अपलोड क्लास होने का फायदा यह है कि 30-40 मिनट में आपका 2 घंटे का काम हो जाएगा, निश्चित रूप से समय बचेगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, सवाल पक्के हैं यहां से, ठीक है। पहला कांटा तो पहली स्लाइड में निकल गया, दूसरा कांटा यहां निकल गया, अब तीसरे कांटे की बात। अब जो है 1938, ठीक है, अपनी सीट की पेटियां बांध दो,
मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक, अब देखो प्रजामंडलों का वर्ष कहा जाता था 1938 को। क्यों कहा जाता था मैं बता चुका हूं। हाउ होरी ट्रिक है UKABSD। ठीक है, UKABSD। हाउ होरी याद है, UKABSD किन दोनों नहीं है याद करने में। ठीक है, अब UKABSD क्या है समझो। यहां से है उदयपुर। ठीक है, 1938 में गठित होने वाले प्रजामंडल है। ठीक है, उदयपुर। यहां से है करौली। ठीक है, यहां से है अलवर। यहां से है भरतपुर। यहां से है शाहपुरा। और यहां से है धौलपुर। बिल्कुल काम हो गया कि 1900 निम्न में से कौन सा प्रजामंडल 1938 में गठित हुआ या गठित नहीं हुआ। तो ये ट्रिक याद है तो आप लोगों के 1938 वाले जो है प्रजामंडल याद हो गए। अब क्या पूछते हैं और प्रजामंडल में और पूछते हैं कि उनके संस्थापक कौन थे या स्थापना करने वाले कौन थे। बिल्कुल आसान, देखो बल 13। ठीक है, त्रि वैसे किस लिए आता है, त्रिनेत्र त्रिशूल किसके पास है, महादेव जी के पास। तो बल किसके पास है, महादेव जी के पास। बल 13 हरिगोपी। अब हरि भगवान का ही नाम है, हरिगोपी रमेश ओझा के पास। अब पूजा कौन करेगा भगवान की, ओझा जी करेंगे कोई, ओझा जी नाम है रमेश जी। ठीक है, रमेश ओझा के पास। अब पूजा करी तो प्रसाद तो चढ़ाना पड़ी ना भाई, है सिस्टम है, सिस्टम रे विपरीत थोड़ी चल सका, तो प्रसाद चढ़ाना पड़ी। बिल्कुल आसान ट्रिक देखो, बल 13 हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा और ओझा जी पाड़े प्रसाद चढ़ाए तो क्या देवता मान ले। ठीक है, हाँ भाई देवताओं अपा मिलिया को अपा मिला खाली पंडित जी। ठीक है नहीं, और अपन बट्टी तसली हो जाए। तो बल 13 हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा। अब बस जहां से अपन ने क्रम याद रखना, जैसे चले UKABSD, यानी कि पहला जो आ रहा है, हाँ पहला नाम निकलेगा वो उसी से संबंधित करना है, दूसरा निकलेगा वो दूसरे से संबंधित करना है। ठीक है, यानी कि पहला ही नाम ध्यान रखना है, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बल 13 यानी त्रि लिखा है ना, इस त्रि को ध्यान रखना, त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। अब देखो पहले नंबर पे उदयपुर था तो उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता, करौली था तो करौली में त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, हरि से हरिनारायण शर्मा। शर्मा जी की तो सरकार ही है, अभी याद रखना ही पड़ेगा। गोपी से गोपीलाल यादव। ठीक है, रमेश ओझा पूरा का पूरा ले लो, ओझा जी को तो अपन टुकड़ों में थोड़ी मार सकते हैं, तो रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, उसके बाद में रमेश चंद्र ओझा हो गया और प्रसाद चला। देखो कितने नाम हो गए, 1 2 3 4 5 और छठा नाम बचा है। ये प्रसाद से लेना है अपन को क्या, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और काम तेरा हो गया भाई, जिज्ञासु बने हो तो काम हो गया। ठीक है, बल 13 हरिगोपी रमेश ओझा के पास प्रसाद चढ़ा, UKABSD 1938 कंप्लीट। ले स्क्रीनशॉट। और 1938 के आपको प्रजामंडल हो गए भैया याद। पहले के हैं उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता, करौली के त्रिलोकचंद माथुर, अलवर के हरिनारायण शर्मा, भरतपुर के गोपीलाल यादव, शाहपुरा के रमेश चंद्र ओझा और धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। बस काम तमाम। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे। एक काम कंप्लीट। मेरे को लगता है जहां तक आपको सवाल इसी क्लास में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास, अभी तो प्रजामंडल की 2-3 और पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रजामंडल की डिटेल बताएंगे जहां से भी प्रश्न बनते हैं। अब देखो अन्य प्रजामंडल, यानी कि अब ये जो ट्रिक है ये है 1939 की, जिनकी स्थापना 1939 में हुई। अब कई जने कहेंगे, मैं इसलिए पहले कह चुका हूं सर धौलपुर की तो प्रजामंडल की स्थापना तब हुई थी, फलाने की जब हुई थी। जो एग्जामिनर ने माने हैं, आयोग ने माने हैं, जो वास्तव में उत्तर है वो बता रहा हूं। एग्जामिनर ने माने और आयोग ने माने हुए हैं। ठीक है, अब फलानी किताब में क्या दे रखा है या हमने क्या पढ़ा है वो आप लोगों को अपने लेवल पे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चल KSK ये ध्यान में रखना है आपको। और इसी की ट्रिक है न्यू गो क्रांति, यानी कि सबसे पहले जो K है उसको लेना है आपको कोटा प्रजामंडल। ठीक है,
दूसरा जो के है एस है उससे लेना है आपको सिरोही प्रजामंडल, और तीसरा जो के है उससे लेना है किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़। ठीक है, इसी में अब यहां पे देखो इसी के जो संस्थापक है वो देखो, अब न्यू यानी कि या तो न्यू नाम लिखो या लिखो नैनू राम, दोनों नाम मिलते हैं आपको, एक ही व्यक्ति है नैनू राम शर्मा। ठीक है, ये गो यानी कि हिंदी वाला गो ध्यान रखना, ठीक है, तब आप इसका व्यवस्थित निकाल पाओगे। ठीक है, कौन से हैं, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है, और क्रांति यानी कि कांति याद रखना, कांतिलाल चौथाणी, कांतिलाल चौथाणी। तो 1939 वाले जो है आप लोगों को याद, ठीक है, 1939 में 3 है, कोटा, सिरोही, किशनगढ़ और न्यू गो क्रांति, होगा याद। अब देखो ये बीमा बूंदी का, ये है 1936 वाले, ये है 1936। बीमा बी से सोच के देख लो, यही आएगा बीकानेर। म से मघाराम वैद्य, मघाराम वैद्य यानी कि बीकानेर की 1936 में मघाराम वैद्य है प्रजामंडल की स्थापना। और ये देखो बूंदी, यहां से तो निकालने काम ही नहीं है, बूंदी, और यहां से आएगा आपके फिर कांतिलाल चौथाणी, कांतिलाल, कांटा निकल गया बारे, ठीक है, और याद। और हकीकत कह रहा हूं, कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इसको याद करने में, याद होगा ना, इतनी खुशी होगी कि ऐसा टॉपिक जो बहुत हमारे लिए मतलब बोझ बना हुआ था, और वास्तव में ये तो हो गया बेड़ा पार, इन्नी टेंशन ही। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट बीमा बूंदी का। ठीक है, चलो भाई, ले लिया, थोड़ा सा गलाकार कर लेते हैं। एक 1934 में जोधपुर है, वो मैं डिटेल वाले में करा दूंगा, है ना, उसको याद रखनी ज्यादा, वो मारवाड़ प्रजामंडल है वो। अब देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या है, संधि जल्दी जल्दी बदलते हैं और अपने को याद भी रखने पड़ते हैं। और हकीकत बात है, ये यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, मिलान वाले प्रश्न है ये है, तो है ना, प्रश्न बनते हैं ना जब अपन को याद नहीं है, तो ये या तो छोड़ के आने पड़ते हैं या होते हैं गलत। तो अपने दोनों ऑप्शन नहीं, अपने को तो सही ही करके आना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे किसी का फोन नंबर याद रखते हो ना, वैसे आपको याद रखना 42 43 44 45 45 46, 42 43 44 45 45 46। ठीक है, यानी 1900 तो सबके आगे लगाना ही है, 1800 की तो बात ही नहीं है, 42 43 44 45 45 46। ठीक है, फोन नंबर याद करते हो वैसे याद कर लिए तो आपको सन याद हो जाएंगे। सबके आगे क्या लगाना है, 19 लगाना है। ठीक है, 19 सबके आगे लगाना है, 1942 1943 1944। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो प्रजामंडल में जिनकी स्थापना हुई वो देखो, अब यहां से जो है आपको लेना है, ये ट्रिक है कुबाडू जय प्रजा। ठीक है, 6 अक्षर है इसके अंदर और याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक और ट्रिक है कुबड़ा जापो झाड़ू गलावा, लेकिन वो लंबी है, वो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये बढ़िया है कुबाडू जय प्रजा। ठीक है, जय प्रजा याद कर लो, जय प्रजा कैसे भी याद करो। तो सबसे पहले कु से आपको याद रखना है कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़, यहां से आपको ध्यान रखना। अच्छा नीचे लिखता हूं, यहां पे मैं आपको दूसरी ट्रिक बता दूंगा, बांसवाड़ा। ठीक है, कुबाडू डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, जैसे जैसलमेर। अच्छा क्रम का ध्यान रखना हो, क्रम के हिसाब से ट्रिक बैठेगी, आप इधर उधर कर दोगे तो मजा नहीं है, फिर वही ध्यान रखना है। प्र से प्रतापगढ़, और जा से झालावाड़। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है आप लोगों के लिए कि इससे याद रखो। ठीक है, कुबाडू जय प्रजा बहुत बढ़िया है। और संस्थापक की जो ट्रिक याद करनी है वो देखो, पेन चेंज करना है, भले बोपे के पास भोग लगा के, मीठी, मीठी नाम की कोई लड़की है। ठीक है, मीठी
चुन्नी मंगा, ठीक है, वो याद रखना। भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा, कुबा डूजे पर जा, बयाली तेयाली चौवाली पैंताली पैंताली छियाली। भाई याद रखना है तो याद ऐसे रख लेना, नहीं तो फिर डायरेक्ट याद करो। यदि आप कुशाग्र बुद्धि के हो तो डायरेक्ट याद कर लोगे। मार जड़ा मन बुद्धि ट्रिका माते याद करियो ना, बिंग बाद में मार खोटा वह कौन, और आपके भी होंगे नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसको करते हैं डिस्क्राइब। अब ये क्या है गुरुजी, भले भोपे के पास भोग लगा के मीठी चुन्नी मंगा। देखो, सबसे पहले लेना है भंवरलाल निगम। इस भोपे से लेना है भूपेंद्र त्रिवेदी। ठीक है, छोड़ दो इस चीज को। भोग से लेना है भोगीलाल पंड्या। पंड्या लगाकर अब यहां आ जाओ मिट्टी पर, मीठा लाल व्यास। मीठा लाल व्यास। चुन्नी पे आ जाओ, चुन्नी लाल प्रभाकर। मंगा पे आ जाओ मांगी लाल भव्य। और जिस क्रम में मैंने लिखे हैं उससे मैच कर देना। जैसे कि पहले नंबर पे आपके आया भंवरलाल निगम, तो पहले नंबर पे कुशलगढ़, कुशलगढ़ का ये है। दूसरे नंबर पे भूपेंद्र त्रिवेदी, तो अपना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी है। फिर तीसरे नंबर पे भोगीलाल पंड्या, तो डूंगरपुर के भोगीलाल पंड्या है। चौथे नंबर पे आया अपने जैसलमेर, तो जैसलमेर के मीठालाल व्यास है। पांचवें नंबर पे आया अपने प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ के चुन्नीलाल प्रभाकर है। छठे पे आया झालावाड़, तो झालावाड़ के लास्ट में मांगीलाल भव्य है। बस क्रम से मिलान किया और याद, अंगुलियों पे पूरा प्रजामंडल। और क्या मांगोगे मुझसे, ठीक है, जो मेरे पास था वो मैंने सब कुछ दे दिया है, ठीक है। अब मांगोगे तो देना पड़ेगा, ठीक है। गुरु दक्षिणा, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का, वो देना पड़ेगा और वो आप दे सकते हो। पहले तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। एक जनों के कि गुरुजी इतना बड़ा चैनल आपका है, लगभग 5 लाख विद्यार्थी वाला चैनल है और एक्टिव है इतना, फिर भी आप फ्री क्लास दे रहे हो। तो भैया हम एक उद्देश्य लेकर चले हैं। यदि हमें पेड कोर्स करने होते तो हम 50,000 सब्सक्राइबर पे करते थे। आप देखना, जो चैनल 50,000 तक ग्रो करते ना धड़ाधड़, वो फटाफट से फिर 50,000 होने के बाद के पता है क्या, हाँ 50,000 में से 5,000 भी कोर्स खरीद लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो वो फिर वहीं पे अपने जो है बता देते। ज्यादा ज्यादा कोई धैर्य कर ले तो 100 के पे तो उनको दिखता है, धन माया दिखने लग जाती है, हाँ भैया कुबेर का धन है यार, ठीक है। अब अगर नहीं कमाया तो कब कमाएंगे। यदि हमें करनी होती तो हम भी तो 50,000 लाख सब्सक्राइबर कर ले। अब 5 लाख पे, अब 5 लाख, अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे खर्चे नहीं निकलते, हमारी कमाई नहीं होती, होती है, ठीक है ना। बुक्स की रॉयल्टी फुल मैं कहता हूं जहां से होती है, बुक्स की रॉयल्टी से होती है। टेस्ट सीरीज से हमारी लागत निकल जाती है, टीम का खर्चा भी निकल जाता है और थोड़े बहुत कमाई भी होती है, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्ट कोर्स की भाई करोड़ों में हमको कमाई चाहिए नहीं, हमें जितनी चाहिए ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, और मैं सेवा करता रहूं। नियमित सेवा के लिए जितना आवश्यक है उतना मिलता है। और मैं स्पष्ट कहता हूं कि भैया जितना चाहिए मिल रहा है। 5 करोड़ से लगाकर 7 करोड़ तक के ऑफर मेरे पास आ चुके हैं। जीजीडी को हमारे साथ में मर्ज कर दीजिए और आप जो है 5 करोड़ लो सालाना, हमारी टीम काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करो, खाली गाइडेंस की वीडियो बना देना। क्यों बनाए, इसलिए थोड़ी मेहनत की कि आप हमारे नाम से पेड कोर्स बेचोगे। क्या करूंगा उस 5 करोड़ का, क्या मैं नहीं कमा सकता था 5 करोड़, क्या 10 करोड़ कमा सकता हूं। लेकिन क्यों, विद्यार्थियों की भावनाओं का क्या, विद्यार्थियों के विश्वास का क्या, तो जितना कमाना है उतना कमा रहे हैं और खुला कहते हैं, जीएसटी भरते हैं बिल्कुल और पूरा हिसाब मेंटेन रखते हैं। बस काम तमाम। जो सेवा करनी है करने दीजिए, क्या मतलब, जो हमारी कमाई होनी है वो होती है और जितनी होती है उसे वापस विद्यार्थियों की लगा देते हैं और विद्यार्थियों को पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यदि हमें कमाना होता तो कमा लिए होते, और उद्देश्य है ही नहीं। आप लोग देखोगे कि अपनी जो क्लासेस आप लोगों को हमेशा, मेरा जहां तक उद्देश्य है और किसी तरह का कोई दबाव नहीं आया, तो ऐसे ही ये चीज चलेगी। और क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर चला हूं, तो 5 लाख विद्यार्थियों तक नहीं किया तो 5 मिलियन तक भी नहीं करूंगा। ये मतलब संकल्प कह सकते हो आप। दृढ़ संकल्प कितना है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन संकल्प आप कह सकते हो जितना आप लोगों ने विश्वास किया है। अच्छा, टेलीग्राम 2 लाख होने वाला है, फटाफट से 4,000 बाकी है सदस्य, शेयर करो। टेलीग्राम चैनल भी गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही है,
फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडिविजुअल चैनल देखोगे ना आप एजुकेशन के अंदर राजस्थान का, आप लोगों के प्रेम से बढ़िया बना है। शेयर करो फटाफट, मकर संक्रांति से पहले अपन को 2 लाख का केक काटना है, ठीक है, बढ़िया करो दबा के शेयर। और जिन्होंने अभ्यास सीरीज ज्वाइन नहीं की है कर लेना, बाद में पछताओगे। अब तो आलोक राज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि नए जिलों के अनुसार ही कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा जाएगा। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आरपीएससी ने तो कॉलेज व्याख्याता में भी नए जिलों के सवाल किया, पुराने और नए किसी को उन्होंने ऐसे बनाया आरएस के जैसे ही जिसको कोई प्रभावित नहीं हो। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड स्पष्ट कह चुका है अभ्यास सीरीज से अपडेट रहना। जिला दर्शन की ज्वाइन नहीं की है कर लेना, बाद में सोल्ड आउट हो गई फिर आप मुझे दोष मत देना, मैं बार बार सूचना देता हूं, ठीक है। तो चलिए बढ़िया आनंद से पढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।